अन्या ने भेजा ना? नहीं अम्मा, मैंने भेजा है। प्राइस है, इट्स अफोर्डेबल। उसके बाद इसको हल्का हल्का यूँ रोल करना है। चीनी डालने से पहले राहिब निकाल लो मेरे लिए एक प्याला। ईमान को बुखार हो गया, शूट पे मैं इतनी परेशान हो गई। बुखार से पहले आपको करनी पड़ेंगे कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस डाइट के साथ जो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, डिनर जो होगा वो आपने करना है अनजानी आई हुई। चले। अस्सलामुअलैकुम। अन्या ने भेजा ना? नहीं अम्मा, मैंने भेजा है। एग्जाम्स के बाद बहुत चीज़ें आ रही हैं। कैन यू बिलीव इट? आई कांट। अन्या ने आज मुझे फ़ोन किया शूट पे, कहती घर जाके फ़ोन करें, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। तो मैं शूट से अभी आई हूँ, ये ARY की एक टेलीफिल्म है, ईद पे आएगी। तो वापस आई तो सामने ये पड़ा हुआ। अन्या ने मुझे वो जो इंडक्शन प्लेट थी वो और ये पतीले उसने मुझे बड़े वाले भेजे हैं, उसके वाले छोटे। उसे पता है मम्मा ज़्यादा चीज़ें बनाती हैं, तो उसने बड़ी वाली पतीलों का सेट भेजा है। आई लव यू अन्या, खुश रहो। ये पतीले जो अन्या ने मुझे भेजे हैं ये ज़रा डिफरेंट हैं। डिफरेंट इन द सेंस कि इनका साइज़ बड़ा है। एक साइज़ ये है और एक साइज़ ये है। ये देखिए, और इसका ये इनके ढक्कन। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास सेट। इतना मज़े का सरप्राइज़ दिया अनिया ने। थोड़ा सा मेरा माइंड बन गया था, क्योंकि जब अनिया लेके आई और मैंने देखा कि कितना कन्वीनियंट है और इसकी पावर भी इतनी ज़्यादा है, तो मैं डबल माइंडेड हो रही थी प्राइस की वजह से कि सारे काम तो हम गैस के होते हुए कर लेते हैं, और अगर गेस्ट आ जाते हैं तो मैंने वो हॉट जग भी रखा हुआ है, उसमें चाय बना लेती हूँ, टी बैग वाली। जी, रामेन के लिए मैं नहीं दूंगी आपको, नहीं दूंगी, नो। तो रामेन से जान नहीं छूट रही मेरी। पता नहीं क्या बच्चों को ये लग गया है, इतना स्पाइसी। मैदे के लिए वैसे ही इतनी ख़राब होती हैं स्पाइसी चीज़ें। अन्या ने कहा कि इससे पहले कि मैं ख़रीद लूँ, मुझे कल कह रही थी जाने से पहले कि प्लीज़ मुझे गिफ्ट करने दें आपको। मैंने कहा नहीं, तुम क्यों इतना महंगा मुझे गिफ्ट करोगी, मैं ले लूँगी। कहती है अच्छा चूल्हा आप ले लें, पतीले मैं दे देती हूँ। तो आज जब उसने मुझसे पूछा कि आप घर जाएं तो मुझे फ़ोन करें, मैं घबरा गई। मैंने कहा ऑल गुड, एवरीथिंग ओके? कहती है हाँ सब ठीक है, बस फ़ोन करें। तो हमज़ा ने कुछ सरप्राइज़ ख़राब भी किया, क्योंकि उसने हमज़ा के कान में बताया और हमज़ा ने कह दिया आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। तो मुझे कुछ शक पड़ा, लेकिन मेरा जहन सिर्फ चूल्हे तक गया। तो आई डेंट नो कि 2 डब्बे रखे होंगे। तो थैंक यू अन्या, आई लव इट। एंड मैं आपको प्राइस बता दूं इसकी, चूल्हे की तो प्राइस आपको पता है, शायद 20,000 का है। और ये पतीले जो हैं ये है ये सेट, और इसकी प्राइस है 25,500। और ये स्पेशली इसी
एल्यूमिनियम कुकवेयर, ग्रेनाइट कोटेड induction bottoms, soft touch handles and knobs, forged aluminum construction, 2.5 mm body thickness, 4 mm edge, tempered glass lid with silicone ring. तो जी ये है, ये पूरा सेट 7 पीस लिड्स का मिला के। ये है, दिस इज़ फॉर 29,000 का ही। ओह माय गॉड मियाँ क्यों। दूसरा मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो किसी ने कहा है कि वो जो फेस मिस्ट है उसकी ज़रा थोड़ी डिटेल बताएं कि वो क्या है, तो मैं वो पिक्चर उसकी भी क्लोज़अप आपसे शेयर करती हूँ ताकि इट्स अफोर्डेबल और मज़े की चीज़ है, ज़रा ठंडी ठंडी फुहार मुंह पे पड़ती है। तो ये है जी, ये इसका फ्रंट है और ये है 600। क्योंकि नाहिद पे ये कहाँ रखा हुआ है, जब आप वहाँ जाएंगे तो उनसे कहें कि को नेचुरल की चीज़ें कहाँ हैं। को नेचुरल का जो रैक है उसके बिल्कुल साइड पे एक रैक यूँ को नेचुरल यूँ है, तो ये इधर साइड वेज रखा हुआ है, तो उसमें ये सारे रखे हुए हैं, छोटे साइज़ के भी हैं, ये भी हैं, तो वहाँ पे ये रखा हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू बाय, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वहाँ से जाके ले लें। और क्या मुझसे पूछा था किसी ने, हाँ मेरा जो आय के लिए मैंने बनाना है उसका आपने पूछा है मेथड, तो वो मैं जब भी बनाऊंगी, वैसे आज बनाना है। और चना चाट की रेसिपी आप लोगों ने की है, तो चना चाट की रेसिपी कल का मेरा शूट का दिन निकल जाए, परसों इंशाल्लाह डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली मैं आपको चना चाट रेसिपी भी बताऊंगी, ताकि आप लोग कम से कम 16-17 रोज़े तो वो चाट खाएं और मुझे दुआएं दें कि इतने मज़े की चाट होगी कि बस डिफरेंट। ये रेसिपी मुझे सिखाई थी हमारे एक प्रोड्यूसर होते थे जिनका वो ड्रामा चलता था पसे आईना, उनकी वाइफ रुबीना भाभी बहुत ही सलीके वाली औरत हैं। तो हारून भाई की तो डेथ हो गई, लेकिन रुबीना भाभी के घर में जब शूट होती थी तो मेरा और नुमान एजाज का एक कोई शूट था, तो हम लोग उनके घर चले गए, कोई पार्टी का सीन था, तो उसमें वो पार्टी के लिए वो चने बना रही थी और उसकी खुशबू पूरे फ्लैट में महक रही थी उनके। तो मैं किचन में चली गई, मैंने कहा भाभी क्या बना रही हैं, कैसे बना रही हैं, मुझे सिखाएं। मैंने चखे तो आई वेंट क्रेज़ी, मतलब इतने मज़े कि मुझे तो लग रहा था मैं और नुमान जो है वो दोनों पूरा ही खा जाएंगे इवेंट से पहले ही। तो खैर मैंने उनसे सीखा और तब से अब तक इट्स बीन अबाउट आई थिंक 12-13-14 ईयर्स रमज़ान में हमारे यहाँ यही चने बनते हैं। तो उससे पहले हम बॉईल करके चाट बनाते थे जो बग़ैर तेल के बनती है, लेकिन ये ज़रा अच्छी है, इसमें अगर आप कम तेल डालें तो ये बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ले गई मेरा स्प्रे बेला तुम्हें ना मैंने पिटाई कर देनी है तुम्हारी। सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मेरा शूट का दूसरा दिन है और रमज़ान में चूँकि लेट सोते हैं तो रूटीन बहुत हेक्टिक होती है। नींद बिल्कुल आज भी पूरी नहीं हुई थी, नींद आ रही थी मुझे, लेकिन ये है कि हो गया। मैं सुबह 11 बजे गई थी, रात के 11 बजे आई हूँ शूट से वापस। कल सेकंड डे है, तो ईद वाले दिन ये आएगी ARY पे टेलीफिल्म, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं और हिबा कदीर हैं इसमें, और फ़ज़ीला काजी और शहजाद शेख हैं, तो यू वुड रियली लाइक दिस टेलीफिल्म। अभी आप लोगों ने देखना है तलत का इफ्तार, तो वो आप जब तक ये वीडियो लगेगी आप देख चुके होंगे मोस्ट प्रॉबली। जी आप लोगों ने ये भी पूछा है कि हमें बताएं ये आई सिरम कैसे यूज़ करना है। तो इसका जो एप्लीकेटर है उस पर मेटल के इस तरह से 3 रोलर लगे हुए हैं, जो आपने जो आई बैग्स के लिए और पफीनेस के लिए होते हैं। तो आपने इस सीरम को, मैंने फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए इतना आपको फॉगी लग रहा है, तो इसको आपने यहाँ पे पहले अप्लाई करना है, उसके बाद इसको हल्का यूँ रोल करना है। कोशिश करें कि ऊपर देखते हुए लगाएं। उसकी वजह यह है कि आँख की जो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाती है, तो ज़रा अच्छे से एप्लीकेशन होगी।
यूट्यूब पर डाली The other side. आई एरिया डेलिकेट होता है, इसलिए आपने बहुत हार्ड नहीं रखना, बस ये इतना कि वो रोलर्स जो हैं वो चलते रहें। तो इसका एग्जैक्ट रिव्यू मैं आपको दूंगी 1 हफ़्ते के बाद, ताकि मुझे पता चल जाए इसका रिज़ल्ट क्या है। अभी मैंने आपको सिर्फ इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया, लेकिन अनिया काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही है, सो उसने बहुत रिकमेंड की है ये, एंड शी सेज़ कि बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम जी। डाइट में हम लोग ज़रा लेट हो गए हैं, मगर देर आए दुरुस्त आए। आप लोग तैयार हैं? तो आज मैं अभी सहरी बनाने लगी हूँ, और सहरी के लिए हमने खाने हैं 2 ब्राउन टोस्ट, 1 टीस्पून मक्खन, और साथ में छोटा कप दूध का या चाय का, स्टीविया के साथ, चीनी नहीं। ठीक है, तो लेट्स प्रिपेयर। ये मैंने ब्राउन टोस्ट थोड़े से घी में फ्राइंग पैन में हल्के हल्के वो कर रहे हैं, लाइट ब्राउन, और हम सहरी कर रहे हैं। आज मैं शूट से इतना लेट आई और मैं इतना थकी हुई थी, इतना स्लीपी थी मैं। 13 घंटे शूट की मैंने। सुबह 11 बजे गई थी और रात को 12 बजे मैं वापस आई हूँ। 2 दिन में टेलीफिल्म की मेरी शूट ख़त्म की है इन्होंने, और आई वॉज सो स्लीपी एंड टायर्ड। रमज़ान में कि सहरी करके ही सोते हैं। ईमान को बुखार हो गया शूट पे, मैं इतनी परेशान हो गई कि इसे 102 बुखार। फिर अनिया से पूछा क्या दें, रोज़ा था उसका, तो खैर मैंने उससे कहा बाद में रख लेना। वो रोज़ा नहीं तोड़ रही थी अपना, और बुखार उसका बढ़ता जा रहा था, तो फिर उसे दवाई खिलाई तो बेहतर हुई। कल उसका फ़ाइनल एग्ज़ाम भी है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ ओके नाउ। अब हम सहरी करके, पहला दिन है, आपने ज़रा स्ट्रॉन्ग रहना है डाइट के पहले दिन पे। मैंने एक बड़ा कप बना लिया दूध हल्दी का, और उसमें मैंने थोड़ा सा शहद डाला है, जो हम तीनों शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह शेयर हो जाएगा। पूछा नहीं है मम्मा, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। खबरदार ये बोला तो, केबीज की आइसक्रीम इतनी मोटी मोटी खा जाती हो। पीना पड़ेगा तो नींद अच्छी आ जाएगी। पीना पड़ेगा, मुझे पीना खुलाना पसंद है। बहुत ठंडी थी लेकिन हंसी बहुत आई। ईमान अपना सैंडविच बना रही है कबाब के साथ। अच्छे थे ये कबाब, जो मटन कबाब थे ना उसके, निमको के, वो अच्छे थे। तो चलें, खैर वो फिर डेविएट कर जाती हूँ मैं। तो ये 2 ब्राउन टोस्ट, उस पर घी लगा के दूध के साथ या चाय के साथ, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन इफ्तार से पहले आपको करनी पड़ेंगे कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेज, जो मैं आपको बताऊंगी, और 30 मिनट्स वॉक, तेज़ वाली। 30 मिनट्स में आपको कम से कम 3 किलोमीटर वॉक करनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस डाइट प्लान। तो जी अब सहरी करके ऑफ कोर्स फिर आपसे इफ्तारी पे मुलाकात होती है। मैं बताती हूँ कि जो टेबल पे लगा होगा उसी में से खा के हमने वज़न कम करना है। और अगर किसी के टेबल पे सिर्फ पकोड़े हो तो, अगर किसी के टेबल पे सिर्फ पकोड़े हो, फिर खजूर और पानी तो होगा। खजूर और पानी तो होगा, पकौड़ों से तो वज़न कम नहीं होगा पकौड़े खा के। एनीवेज जी, इफ्तारी पे मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह, एंड वी आर ऑन इट। अब चूँकि हमने पहले रोज़े से शुरू नहीं किया, तो आप 3 से 4 किलो का मार्जिन रखें कि इतना कम होगा। मैंने तो इतना करना है इंशाल्लाह। सी यू एट इफ्तारी। जी इफ्तारी की तैयारी हो रही है, और यहाँ पे ये फ्रूट चाट बन रही है आपका टाइम बचाने के लिए।
ये इसमें जा रहा है लीमू, और इसके अंदर फ्रूट्स हैं, खजूरें हैं। खजूरें मैं लेती हूँ ये वाली, ये जो हमारी पाकिस्तानी आती है ना थोड़ी ड्राई, वो इसमें डाल के इस तरह पतली पतली काट के, और इसमें स्ट्रॉबेरीज़ हैं, केला है, सेब है, अमरूद है, पपीता है और खरबूजा है। तो इसमें सारे फ्रूट्स हैं। अब इसमें जा रहा है नींबू का जूस, ऑरेंज का जूस, तकरीबन एक ऑरेंज का जूस और एक बड़े साइज़ के नींबू का जूस। चीनी डालने से पहले राहिब निकाल लो मेरे लिए एक प्याला, हमने डाइट करनी है ना इसलिए। मसाला जा रहा है काली मिर्च, नमक, और इसमें जा रही है फ्रूट चाट या नॉर्मल चाट मसाला। पहले मेरे मतलब हमारे लिए निकलेगी एक प्याला बगैर चीनी के, और अगर मीठा खाने का दिल चाहे तो इसमें हम स्टीविया भी डाल सकते हैं। पहले ट्राई करेंगे, अगर ऐसे टेस्ट हमें पसंद आ जाता है, अगर नहीं तो फिर स्टीविया डाल के इसको वैसा ही कर लेंगे। ये इस साइज़ में निकाल दो, मैं आहिस्ता आहिस्ता खाती रहूँगी। चलो बस 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 बस। बाकी में चीनी डलेगी और ये देखें फिर उसका ये तकरीबन 2 बस 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 3 टेबलस्पून के बराबर ये चीनी डली है। और इसको अब इसमें जब वो उनके साथ मिक्स होगा लेमन जूस और ऑरेंज जूस के साथ, तो ये बहुत ही कोई कमाल चाट बन जाएगी। तो जो डाइट कर रहे हैं मेरे साथ वो ये बग़ैर चीनी के खाएंगे चाट, और बाकी लोग ये खा सकते हैं। ये मैंने इतनी सी चना चाट ली है और ये एक प्याला है फ्रूट चाट का, दैट्स इट, और एक खजूर, और पानी पियूँगी साथ में। जी इफ्तार कर लिया मैंने, और अब चाय के साथ मीठे का ऑप्शन आपको पता है ना होता है कोई ना कोई, तो बस मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ और उसके बाद चाय के साथ आज का मेरा ऑप्शन होगा ये शुगर फ्री वीटेबल्स। ये मैं खाऊंगी चाय के साथ आज। अब वो मिठाइयाँ शिठाइयाँ और जलेबियाँ और वो सब ख़त्म रमज़ान तक, और हमने वज़न कम करना है तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। तो अभी बस मैं नमाज़ पढ़ के फिर चाय के साथ ही बिस्किट खाऊंगी। जी चाय के साथ मैं देखती हूँ, अगर तो पतला वाला है तो 2 बिस्किट खा सकते हैं, अगर ये थोड़ा हैवी वाला है तो 1 बिस्किट खा सकते हैं, नहीं हाँ 2 तक खा सकते हैं, मगर 1 ही खा लें तो काफ़ी है। 1 आप सेव कर लें बाद के लिए। लेकिन इस डाइट के साथ जो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, या किसी भी डाइट के साथ, कि आपने पानी जो है वो कम अज़ कम, अगर आपको पानी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मना नहीं है पानी, तो आपने 3 लीटर पानी पीना है। 3 लीटर का मतलब होता है 12 ग्लास पानी, तो 10 से 12 ग्लास पानी आपने पीना है ज़रूर। और दूसरी जो चीज़ है कि कोई भी डाइट प्लान फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो ज़रूर उनसे पूछ के आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो करें। ये कोई ऐसा डिफरेंट डाइट प्लान नहीं है, हमने सिर्फ चीज़ों की क्वांटिटी कम करके थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, तो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ अवेलेबल है हमारे आसपास उसी में से चूज़ करके खाएं बेहतर। डिनर जो होगा वो आपने करना है, जो भी सालन आपके यहाँ बना हुआ है वो आपने थोड़ा सा लेना है, अबाउट 2 टेबलस्पून्स, और आधी चपाती के साथ उसे आपने खाना है। दैट विल बी योर डिनर। और डिनर के बाद ही सहरी तक आपने कुछ नहीं खाना फिर। और अगर बहुत भूख लगती है तो 4-5 बादाम खा लें, 2-4 अखरोट खा लें, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आधा केला खा लें, बस दैट्स इट।
तो ये डिनर करने के बाद आपने अगली सहरी में आप 2 टोस्ट के साथ अंडा भी ऐड कर सकते हैं, फ्राइड एग, बॉइल्ड एग, जो भी आप चाहें, और उसके साथ दूध पी लें। ये आपकी सहरी होनी चाहिए। इफ्तारी में अगर आप फ्रूट चाट और इसके ऑप्शन पे नहीं जाते तो आप एक ब्राउन ब्रेड का चिकन सैंडविच जिसमें ज़्यादा सारी चिकन हो वो खा सकते हैं। डिनर में आप तिक्के के साथ भी रोटी खा सकते हैं, या 2 तिक्के खाली खा लें, या 1 तिक्का और आधी चपाती खा लें। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ये इंशाल्लाह आप करेंगे तो बहुत अच्छा सा वज़न कम होगा। एंड मैं भी अभी डिनर करूँगी, आधी चपाती और साथ में आलू अंडे का सालन बना हुआ है वो खाऊँगी, और वॉक के बाद। तो दैट्स इट जी। जो स्ट्रेचेस मैं आपको बता रही थी वो मैं आपको करके दिखाती हूँ क्विक। ये 10-10 का सेट होगा और डबल सेट होगा। अगर साइड वाइज है तो 10-10 पर साइड, ठीक है। इसमें कोई 15 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है नेक से, ठीक है। हाथों को भी आपने थोड़ा स्ट्रेच करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट आपने आर्म्स को, टोज़ को एक साथ रेज करना है और ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है नीचे आते हुए। 10, ओके। अब नेक रोल्स नहीं होंगे, वो साइड और बैक और सेपरेटली होंगे। ये आपने 3 करने हैं सेट, ठीक है। 4 होगी ना, बैक, राइट, लेफ्ट एंड फ्रंट, तो ये 3 करने हैं। उसके बाद आपने शोल्डर्स अपने श्रग करने हैं अच्छी तरह से ऊपर तक। ये आपने 15 करने हैं, 15। उसके बाद आपने अपने बाजू यहाँ लाने हैं और 15 ये करने हैं, 15। एंड देन यू विल डू वेस्ट एक्सरसाइज। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए, इस साइड पे ये स्ट्रेच होगा, इस साइड पे ये स्ट्रेच होगा। ये आपने 20 करने हैं, 20 मतलब 10-10 ईच साइड। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ऊपर से नीचे तक फील नहीं हो रहा तो आप गलत कर रहे हैं। अपनी पोजीशन को दोबारा देखें, ये देखें, ये हाथ यहाँ है, ये ऊपर, और यहाँ तक स्ट्रेच फील हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट योर पोस्चर। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बाजू अपने सीधे करने हैं। अब हम आ गए लोअर बॉडी पे, तो आपने लेग्स को अपनी साइड पे कोशिश करना है कि इस हाथ को टच करें। 1 2, गाड़ी निकाल दी फहद मुस्तफ़ा ने, तालियां बजाइए। 4 लाख का सामान। अरे वाह, गुड डिसीजन। हम लोग इफ्तार के बाद ये शो ज़रूर देखते हैं। अच्छा जी, तो आपने इस तरह से कोशिश करें कि कंफर्टेबल सा पजामा पहना हो आपने, ताकि स्ट्रेचिंग में मसला ना हो। मैं तो अभी आपको दिखा रही हूँ इसलिए। तो ये आपने शोल्डर लेवल पे बाजू करने हैं। कोशिश करना है कि टांग को जितना ऊपर ला सकते हैं साइड वेज। अगर आपको बैलेंस का मसला हो रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक साइड करके कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक साइड पे कुर्सी को पकड़ा और पहले एक साइड कर लें 10, ठीक है। और इसी तरह से फिर साइड चेंज करके आप दूसरी साइड करें। तो 10 and 10, एंड देन आपने अपनी फुल बॉडी फ्लेक्सिबल करनी है। वो कैसे करनी है कि आपने पहले एनर्जी गेन करनी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, जी जी। फिर आपने अपने टोज को टच करने की कोशिश करनी है कि आपकी नीज बेंड ना हो। ठीक है, और जितनी देर स्टे कर सकते हैं उस पोजीशन में स्टे करें। दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। और ये आपने करनी है एक्सरसाइज इफ्तार से पहले। आज इफ्तार से पहले मैं आपको दिखाना भूल गई, बट इफ्तार से पहले जैसे असर पढ़ के अगर आप ये कर लें, और अगर आपको लगता है कि आपको रोज़ा और लगेगा तो इफ्तार से आप आधा घंटा पहले ये स्ट्रेचेस करें। उसके बाद अपनी इफ्तार करें, नमाज़ पढ़ें, चाय पिएं,
और उसके बाद आपने जैसे अभी 9:30 बजे ना, तो 10 बजे मैं जाऊंगी आधे घंटे की वॉक करने, और आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करने के बाद मेरी तो डबल वॉक हो जाएगी, क्योंकि मैंने बेला और पॉपी को भी लेके जाना है। लेकिन बेला और पॉपी की जो वॉक होती है वो प्रॉपर वॉक नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये लोग बहुत जगह रुकते हैं फिर, तो ये हमने कंसिस्टेंट वॉक करनी है बग़ैर रुके। और कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई फिटबिट है या आपका स्मार्टफोन है, वो आप किसी पर्स में डाल के छोटे लटका लें, ताकि वो मॉनिटर करता रहता है कि आपने कितने मिनट में 1 किलोमीटर की, आपका डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो उसमें भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ पॉइंट ये है कि आपके चेहरे पे लाली आ जानी चाहिए, आपको पसीना आना चाहिए, और आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए वॉक की। और जब आप 30 मिनट्स वॉक कर लें तो आप 5-7 मिनट आहिस्ता आहिस्ता वॉक करें, ताकि कूल डाउन हो जाए आपका। और उसके बाद भी आपने जब वॉक किया तो आपने अपनी टांगों का स्ट्रेच करना है, एक साइड से किसी चीज़ को पकड़ के, और ये इस तरह से कोशिश करें जितना ऊपर आप कर सकते हैं करें, दोनों साइड्स पे। तो ये ठीक है, और फिर आप नीचे बेंड हो और अपना ओवरऑल लेग्स का स्ट्रेच करें, एंड दैट्स ऑल। हमने कम करना है, ज़रूरी नहीं कि आप ईद तक ही ये करें, उसके बाद आप ईद का 1 दिन का ब्रेक लेके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सो मैं आपको अभी अगले दिन के सहरी के और इफ्तार के ऑप्शंस भी बताऊंगी, लेकिन अभी आपने ये करना है। आई एम गोइंग इन अबाउट हाफ एन आवर फॉर माई 30 मिनट्स वॉक। तो वी आर ऑन इट। सब ने मुझे बताना है किसका कितना कितना वज़न कम हुआ है। तो ये थी मेरे पहले दिन की डाइट की, सहरी और इफ्तार की रूटीन। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे नए ऑप्शंस मील्स के आते रहेंगे मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, हम सबको अपनी अमान में रखे, और हम पे अपना ख़ास फजलो करम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।